टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एचपी टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने साइकोलॉजी के चैप्टर 10 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम साइकोलॉजी के 11th चैप्टर सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ विगोट्स्की की थ्योरी हम करने वाले हैं। हम ऑलरेडी जो है वो थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जो हमने 4 थ्योरीज हमने कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है, आप उन्हें ज़रूर देखिए, इससे आपकी डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी स्टार्ट की है, जिसमें हमने 4 थ्योरीज हम कर चुके हैं। कौन कौन सी थ्योरी हमने की है? सबसे पहले हमने साइको एनालिटिकल थ्योरी पढ़ी, जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी। सेकंड नंबर पे हमने साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी, जो कि सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी। नेक्स्ट हमने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी, जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी थी। और अब हम कॉग्निटिव थ्योरी के बारे जो कॉग्निटिव थ्योरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 3 थ्योरीज आती है, पियाजे थ्योरी, विगोट्स्की थ्योरी एंड ब्रूनर की थ्योरी। तो हम जो है वो पियाजे की थ्योरी भी हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज जो हम विगोट्स्की की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विगोट्स्की की थ्योरी। जो विगोट्स्की एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरी दी है। कौन सी थ्योरी? सोशियो कल्चर थ्योरी। तो फर्स्ट पॉइंट आप यही याद रखेंगे कि सोशियो कल्चर थ्योरी किसने दी थी? विगोट्स्की ने दी थी। ये एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी। कॉग्निटिव यानी कि माइंड, कॉग्निटिव जो वर्ड है वो माइंड से रिलेटेड है, कि किस तरीके से एक बच्चे की माइंड की डेवलपमेंट होती है। इस थ्योरी में बताया है सोशियो कल्चर थ्योरी में। एक जो थ्योरी हमने पढ़ी है एरिक एरिक्सन की, वो है साइको सोशल थ्योरी। तो नाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये है सोशियो कल्चर थ्योरी विगोट्स्की की, और वो थी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इस थ्योरी में विगोट्स्की ने बताया है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी कि माइंड की जो डेवलपमेंट होती है एक ह्यूमन की, वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन सी है वो 3 चीज़ें? एक है कल्चर, एक है सोशल इंटरेक्शन और एक है लैंग्वेज। तो 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो ये फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। कौन कौन से? कल्चर, एक सोशल इंटरेक्शन और एक लैंग्वेज। तो 3 चीज़ें। तो 2 चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई कि सोशियो कल्चर थ्योरी विगोट्स्की ने दी, और 3 फैक्टर जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के विगोट्स्की ने बताए। कौन कौन से फैक्टर? कल्चर, सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज। ये पॉइंट आप अभी के लिए याद रखेंगे। उसके बाद हम जो ये विगोट्स्की है उसके बारे में जान लेते हैं कि ये लिव विगोट्स्की इनका पूरा नाम है, जिन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी दी। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है और ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। हमने इससे पहले पिछली वीडियो में पियाजे के बारे में पढ़ा था। पियाजे एक स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, लेकिन विगोट्स्की क्या है? रशियन साइकोलॉजिस्ट है और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। लिव विगोट्स्की ने क्या कहा है? डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। जबकि पियाजे ने, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? पियाजे ने कहा था कि डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये 3 पॉइंट आप विगोट्स्की के बारे में याद रखेंगे। उसके बाद 3 जो है पॉइंट है उन्हें आप समझ लेंगे। पहले सबसे पहले एमक्यू, कि एमक्यू क्या होता है? एमक्यू होता है मोस्ट नॉलेजेबल अदर, यानी कि जिसको ज़्यादा नॉलेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, बच्चे के लिए एमक्यू कौन होगा? यानी कि उससे ज़्यादा नॉलेज किसको होगी? टीचर को होगी, बच्चे से ज़्यादा उसके पेरेंट्स से होगी। तो एमक्यू एक तरीके से कौन है? जिसको ज़्यादा नॉलेज होती है। टीचर एक एमक्यू है, पेरेंट्स एक एमक्यू है एक बच्चे के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग होता है, का मीनिंग होता है हेल्प। जो हेल्प होती है, कोई भी जो हेल्प होता है, स्कैफोल्डिंग का मतलब। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा है, बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। पढ़ने में बच्चे की हेल्प कौन करता है? वो करता है टीचर। तो जो हेल्प करता है वो होता है एमक्यू। और जिस चीज़ में हेल्प होती है, जैसे कि टीचर पढ़ने में हेल्प कर रहा है, तो पढ़ना क्या हुआ? स्कैफोल्डिंग। जो हेल्प की, पढ़ने में हेल्प की, तो पढ़ना क्या हुआ? स्कैफोल्डिंग हुआ। और जिसने हेल्प की वो एमक्यू है, यानी कि मोस्ट नॉलेजेबल अदर। तो ये 2 पॉइंट है। थर्ड है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की थी विगोट्स्की ने। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कई बार आ जाता है कि जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, विगोट्स्की ने उसकी बात की थी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है डिफरेंस बिटवीन व्हाट लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट ही और शी डू विद हेल्प फ्रॉम एमक्यू। यानी कि पहले एक बच्चा होगा, बच्चे को कुछ ना कुछ तो मतलब किसी ना किसी टॉपिक के बारे में पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक 5th का बच्चा है, उसे प्लस माइनस के क्वेश्चन आते हैं, और टीचर ने क्या करना है कि बच्चे को मल्टीप्लाई के क्वेश्चन नहीं आते, पर क्या करता है बच्चा टीचर से सीखता है मल्टीप्लाई के क्वेश्चन। तो हेल्प कौन करता है? टीचर करता है। तो टीचर क्या है? एक तरीके से एमक्यू है। और हेल्प क्या है? मल्टीप्लाई के क्वेश्चन किए। तो स्कैफोल्डिंग क्या है? मल्टीप्लाई के क्वेश्चन। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन व्हाट लर्नर कैन डू, यानी कि जो बच्चे को खुद आता है और जो बच्चे को एमक्यू की मदद से, जो एमक्यू जो सिखाता है, उसके बीच का डिफरेंस है। अभी हम इसे एक डायग्राम की मदद से समझेंगे, फिर आपको ये पॉइंट ज़्यादा क्लियर होगा कि जेडपीडी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार चलाना सीखना है, एक ह्यूमन को जो है वो एक कार चलाना सीखता है।
तो सबसे पहले कार जो चलाना अगर सीखना है बच्चे को, तो वो एक कार ड्राइवर के पास जाएगा जो गाड़ी जो गाड़ी जो सिखाता है चलाना। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि MQ कौन है, मोस्ट नॉलेजेबल अदर, यानी कि गाड़ी की ज़्यादा नॉलेज किसको होगी, जो गाड़ी चलाना सिखाता होगा। तो MQ कौन है, जो गाड़ी चलाना सिखाता है। और स्कैफोल्डिंग क्या हुई, उसने हेल्प क्या की जो गाड़ी चलाना सिखाता है, उसने हेल्प की कि उसने गाड़ी चलाने में हमारी हेल्प की, यानी कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। तो गाड़ी कैसे चलाते हैं वो क्या हुआ, स्कैफोल्डिंग। और कार चलाना सिखाने वाला जो है वो MQ है। तो अब हम सीखेंगे ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है। सबसे पहले एक ह्यूमन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 3 तरीके के जोन होते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। एक होता है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, एक होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और एक होता है जोन ऑफ इवेंचुअल डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल जब एक जो गाड़ी सीखने जो जाता है उसे थोड़ा बहुत तो पता होता है कि ये क्लच है, ये ब्रेक है। तो सबसे पहले वो खुद चलाएगा गाड़ी को, थोड़ा बहुत जब उसके नॉलेज होगी ब्रेक की, तो ब्रेक दबाएगा, थोड़ी थोड़ी क्लच दबाएगा। तो जितनी सी उसको नॉलेज होगी वो उसके हिसाब से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होता है, थोड़ी सी उसने गाड़ी चलाई और थोड़े से उसने ट्राई किया गाड़ी चलाने का। तो वो कौन सा जोन है, उसने खुद जब ट्राई किया तो वो है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ओके। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, फर्स्ट जो सर्कल बना है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। सबसे पहले जो ह्यूमन गाड़ी चलाना सीखने वाला है वो पहले गाड़ी खुद थोड़ा बहुत उसको नॉलेज होगी, वो चलाने की कोशिश करेगा। जब वो ट्राई करेगा वो होता है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। अब कौन आता है, अब आता है गाड़ी चलाना सिखाने वाला आएगा। जब सिखा देगा वो उस ह्यूमन को गाड़ी चलाना, उस आदमी को वो गाड़ी चलाना सिखा देगा, तो फिर क्या होगा, फिर वो गाड़ी चलाएगा। तो जब वो सिखा देगा तब कौन सी डेवलपमेंट होगी, तब होगी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जब उसने MQ की मदद से जब उसने गाड़ी चलाना सीखा तो उसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ओके। अब तीसरा क्या है, तीसरा है जोन ऑफ इवेंचुअल डेवलपमेंट। जोन ऑफ इवेंचुअल डेवलपमेंट क्या होता है कि अगर कोई अगर MQ की मदद से भी अगर वो नहीं सीख पाया, यानी कि जो गाड़ी चलाने सिखाने वाला आया है, अगर उसे सिखा नहीं पाया, तो वो कौन से जोन में है, तो वो है जोन ऑफ इवेंचुअल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले जो सर्कल है उसमें लिखा है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि जब वो खुद से ट्राई करता है एक्चुअल। तो इसमें लिखा है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, टास्क दैट लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प। जब वो कोई टास्क करता है एक ह्यूमन, वो होता है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। कैन डू अलोन, यानी कि जब वो अकेला करता है। सेकंड है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, टास्क दैट लर्नर डू विद हेल्प। जब वो हेल्प किसी MQ की मदद से जब वो कुछ टास्क को सीखता है, वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और थर्ड है जोन ऑफ इवेंचुअल डेवलपमेंट। जोन ऑफ इवेंचुअल डेवलपमेंट क्या होता है, टास्क दैट लर्नर कैन नॉट डू इवन विद हेल्प, यानी कि जो MQ है वो भी अगर उसे नहीं सिखा पाया, MQ यानी कि मोस्ट नॉलेजेबल अदर, तो वो होता है जोन ऑफ इवेंचुअल डेवलपमेंट। यहाँ पे लिखा है कैन डू अलोन, अगर वो खुद ही कर लेता है अकेले, तो वो होता है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। अगर वो कैन डू विद हेल्प, अगर वो हेल्प की मदद से, किसी की हेल्प की मदद से अगर वो काम करता है, तो वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और अगर वो हेल्प की मदद से भी नहीं कर पाया कुछ भी नहीं, तो वो होता है जोन ऑफ इवेंचुअल डेवलपमेंट। तो आपको ये याद रखना है कि क्या होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, MQ कौन होता है, स्कैफोल्डिंग होती है, हेल्प। तो यही पॉइंट आपको इन थ्योरी में याद रखने हैं कि जो विगोट्स्की था उन्होंने सबसे पहले 3 फैक्टर बताए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, कल्चर, सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज, ये 3 बताए थे, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा लिव विगोट्स्की के बारे में कि कौन था, रशियन साइकोलॉजिस्ट था, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट था, और डेवलपमेंट को उसने कंटिन्यूस प्रोसेस बताया था। उसके बाद हमने मोस्ट नॉलेजेबल अदर पढ़ा, MQ, जो टीचर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, जिसको ज़्यादा नॉलेज हो। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, हेल्प, जो हेल्प होती है। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमने यहाँ से पढ़ा कि जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट होता है जो एक आदमी खुद अलोन करता है, उसे जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि जो लर्नर सीखता है, कैन डू विदाउट हेल्प, जो एक आदमी करता है, वो होता है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या हुआ, जो हेल्प की मदद से जो टास्क एक व्यक्ति करता है, उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और जो हेल्प साथ में जो हेल्प तो ली, बल्कि हेल्प के बाद भी वो नहीं कर पाया, तो उसे कहते हैं जोन ऑफ इवेंचुअल डेवलपमेंट। तो इतना ही हमने पढ़ा। उसके बाद जो विगोट्स्की है उसने अपनी थ्योरी में 3 टाइप की स्पीच भी बताई थी। कौन कौन सी स्पीच, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। सोशल स्पीच कब आ जाती है, सोशल स्पीच आती है 2 ईयर तक, जब वो बच्चा 2 ईयर तक होता है। सोशल स्पीच यानी कि जब वो सोसाइटी के साथ बात करना सीख जाता है। 2 ईयर में क्या होता है, बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है, तो सोसाइटी के साथ अपने सोशली वो बोलना स्टार्ट कर देता है। तो सोशल स्पीच 2 ईयर तक डेवलप हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच जो है वो 3 ईयर तक आ जाती है। प्राइवेट यानी कि वो जब बच्चा, आपने देखा होगा कि खुद में ही बात करना स्टार्ट कर देता है, तो प्राइवेट स्पीच खुद ही बोलता रहता है, अपने में खेलता रहता है और कुछ ना कुछ बोलता भी रहता है मुझसे, तो वो होता है प्राइवेट स्पीच। तो 3 ईयर की एज में वो आ जाती है। एक होती है इनर स्पीच। इनर स्पीच जो है वो 7 ईयर तक आती है। कई बार आपने देखा होगा इनर स्पीच यानी कि कई बार बच्चा अपने ही अंदर सोचता रहता है और अपने से ही बातें करता रहता है, मन ही मन में, यानी कि वो बोलेगा नहीं, मन ही मन में बात करता रहेगा। तो ये होती है इनर स्पीच, जो 7 ईयर तक बच्चे में आ जाती है, ओके।
जो प्राइवेट स्पीच होता है वो साइन होता है सेल्फ रेगुलेशन का। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको याद रखना है। जो प्राइवेट स्पीच होता है वो सेल्फ रेगुलेशन का एक साइन होता है। सेल्फ रेगुलेशन यानी कि सेल्फ, खुद में ही जो बातें करते रहना, वो सेल्फ रेगुलेशन का एक साइन होता है। जबकि प्याजे ने इससे क्या कहा था, जब वो खुद ही अपने में बातें करता है, प्याजे ने कहा था कि ये ईगोसेंट्रिज्म है, यानी कि नैरो थॉट है उसके अभी बच्चे के। ईगोसेंट्रिज्म इस प्राइवेट स्पीच को प्याजे ने कहा था। तो ये आप याद रखेंगे। 3 तरीके की स्पीच होती है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच विगोट्स्की के अकॉर्डिंग। उसके बाद विगोट्स्की ने 4 टाइप ऑफ लर्निंग भी बताई थी। कौन कौन सी लर्निंग? कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग और पीयर लर्निंग। 4 तरीके की लर्निंग। आपको ये नाम याद रख लेने हैं। क्वेश्चन ये आ जाता है कि विच वन ऑफ दीज आर नॉट लर्निंग अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की। तो ये 4 ऑप्शन में से कोई 3 दिए होंगे, एक नहीं दिया होगा, तो वो आपको टिक करना है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग और पीयर लर्निंग। कोलैबोरेटिव मतलब कोलैबोरेशन के थ्रू लर्निंग करनी, एक दूसरे ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप में एक दूसरे की मदद करनी और कोलैबोरेशन लर्निंग करनी। पीयर लर्निंग जैसे पीयर करते हैं, फ्रेंड एक दूसरे की हेल्प करेंगे, उस तरीके की लर्निंग होती है पीयर लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग एक दूसरे को कोऑपरेट करके सीखना, वो कोऑपरेटिव लर्निंग हुई। तो इस तरीके से ये लर्निंग है, 4 टाइप की लर्निंग। नेक्स्ट है एक स्टेटमेंट है विगोट्स्की की। अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की, थॉट्स एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट सिस्टम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ लाइफ, मर्जिंग एट अराउंड 3 ईयर ऑफ एज। विगोट्स्की ने क्या कहा कि जो थॉट और लैंग्वेज है वो इनिशियली सेपरेट सिस्टम होते हैं, यानी कि वो अलग अलग होते हैं। थॉट अलग होता है और लैंग्वेज अलग होता है। मतलब बचपन में जो बच्चा होता है उसके थॉट्स अलग होते हैं और वो जो बोलता है वो कुछ और ही होता है विगोट्स्की के अकॉर्डिंग। ये जो थॉट्स और जो लैंग्वेज है ये कंबाइन कब होते हैं, यानी कि जब बच्चा सोचता है और वो बोलता है, वो 3 ईयर जब बच्चा पहुंचता है तब थॉट और लैंग्वेज मर्ज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की। जबकि हमने प्याजे की एक स्टेटमेंट पढ़ी थी। प्याजे ने क्या कहा था? लैंग्वेज बेस्ड अपॉन थिंकिंग। 2 ही चीज़ें तो प्याजे ने की थी, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि लैंग्वेज इज बेस्ड अपॉन थिंकिंग और चिल्ड्रन को प्याजे ने लिटिल साइंटिस्ट कहा था। तो ये 2 स्टेटमेंट विगोट्स्की एंड प्याजे की आपको हमेशा याद रखनी। तो हमने क्या क्या इस थ्योरी में पढ़ा? सबसे पहले हमने विगोट्स्की की थ्योरी आज की। विगोट्स्की की थ्योरी में हमने सबसे पहले 3 चीज़ें विगोट्स्की ने बताई। कौन कौन सी चीज़ें? कल्चर, सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज। ये 3 चीज़ों के बारे में बात की विगोट्स्की ने। उसके बाद जो हमने विगोट्स्की के बारे में जाना कि ये रशियन साइकोलॉजिस्ट था, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट था, डेवलपमेंट को कंटिन्यूस प्रोसेस बताया। ओके, एमक्यू के बारे में जाना कि एमक्यू क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होती है। उसके बाद हमने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को एक एग्जाम्पल की मदद से भी समझा कि कार चलाने वाला क्या हुआ। इस तरीके से हमने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में 3 तरीके के जोन पढ़े, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जोन ऑफ इवेंचुअल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद हमने 3 स्पीच पढ़ी विगोट्स्की की, 3 टाइप्स ऑफ स्पीच दी थी, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। इसकी एज जो है, टाइम पीरियड आपको याद रखना है। उसके बाद 4 टाइप ऑफ लर्निंग भी बताई थी विगोट्स्की ने, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग और पीयर लर्निंग। उसके बाद 1-2 स्टेटमेंट है विगोट्स्की की, वो भी आपको याद रखनी है। प्याजे की भी एक स्टेटमेंट पढ़ी थी। तो ये था आज की वीडियो में जो हमने किया। तो अब हम नेक्स्ट थ्योरी हम ब्रूनर की पढ़ेंगे, जिससे जो ये विगोट्स्की की थ्योरी है, इससे 1 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन कई बार अक्सर बन जाता है एग्जाम में। तो आप इसे डिटेल में आप नोट्स बनाएंगे और अच्छे से इसे बार बार रिवाइज करते रहेंगे। तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।